उत्तर प्रदेश के 2 पीसीएस अधिकारियों ने बचाओ बचाओ की गुहार लगाया है। कहा है, एक ने कहा है हमारी हत्या हो जाएगी, दूसरे ने कहा कि मुझे धमकाया जा रहा है और हमारे माता पिता को भी धमकाया जा रहा है, हम मकान नहीं बना पा रहे हैं। ये दोनों वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हैं। दोनों की चर्चा मैं बारी बारी करता हूँ। एक है मथुरा से और दूसरे हैं बलिया से। कल बलिया मुख्यमंत्री महोदय का जाना हुआ था, लेकिन यह विषय पत्र प्रतिनिधियों के लिए पूछने लायक विषय नहीं था और यह विषय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लायक भी नहीं था। बलिया में है अपर जिलाधिकारी भू राजस्व, यानी इन्हें सीआरओ भी कहते हैं, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एडीएम भू राजस्व। यह है प्रवरशील बर्नवाल, वहाँ इनकी तैनाती है। उन्होंने कहा कि हमारी पुश्तैनी जमीन है माताजी के नाम से मिर्जापुर में, उस जमीन पर हम मकान बनवाना चाहते हैं कि जिससे परिवार सहित रह सकें सेवानिवृत्ति के बाद। लेकिन कुछ आपराधिक तत्व जिनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, वह लोग मकान नहीं बनवाने दे रहे हैं, धमका भी रहे हैं। उनकी राजनीतिक पहुंच भी है। उनका नाम भी उन्होंने बताया है। ये है मुख्य रूप से अक्षय प्रताप सिंह, इंदिरा सिंह, विजय सिंह एवं धेनु शुक्ला। प्रवरशील बर्नवाल की पीड़ा को वहाँ के जिलाधिकारी सुनते हैं और सुनने के बाद लिख रहे हैं पत्र मिर्जापुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को। उन्होंने लिखा है, डीएम हरि प्रताप शाही ने लिखा है कि हमारे यहाँ एडीएम भू राजस्व प्रवरशील बर्नवाल तैनात है। इनकी माताजी के नाम मिर्जापुर जनपद के भरुहना गांव में भूमि है जिस पर मकान बनाना चाहते हैं। उक्त भूमि पर मकान बनाने से फला रोक रहे हैं। इनकी आम शोहरत बड़ी खराब है और विभिन्न थानों में इनके ऊपर अपराध भी दर्ज है। यह मामला भेजा गया है इंद्रमणि त्रिपाठी, जो पीसीएस संघ के अध्यक्ष हैं, और अभी कल के दिन यह लोग आईएएस कैडर इन लोगों को मिला है, जिसमें पहला नाम है इंद्रमणि त्रिपाठी का। गुहार लगाया है एडीएम ने कि हमारी जान बचाओ, परिवार की रक्षा करो, और यह लोग किसी भी प्रकार का अनिष्ट कर सकते हैं। ये एक छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। इसका 23 जुलाई को डीएम ने पत्र लिखा है। पत्रांक है 3481/2020। दूसरी घटना, कल मुख्यमंत्री जी गए थे। अब मामला प्रकाश में लाया जाना चाहिए था और वहीं से वह करते। और कौन ऐसे लोग हैं, किनका संरक्षण प्राप्त है, किन राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है, किन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, नेता हैं, यह बात प्रकाश में लाया जाना चाहिए। अब तक सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ अपराध भी पंजीकृत नहीं हुआ, जो प्रवरशील बर्नवाल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इन्हें परेशान कर रहे हैं। एक मामला तो यह रहा। दूसरा मामला मैं बताने से पहले यह कहना चाहूँगा कि पूरा प्रदेश आज हत्या, लूट, राहजनी, छिनैती, अपहरण जैसी घटनाओं का केंद्र बन चुका है। कहने के लिए चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। इसलिए अपने जान की सुरक्षा आप स्वयं करें। इसके लिए प्रशासन, शासन जिम्मेदार नहीं होगा। आपके साथ अगर कोई अनिष्ट हो जाता है तो कुछ शोक सभाएं हो जाएंगी, फिर कुछ जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा, कुछ विपक्षी दल कहेंगे, फिर मुआवजे की बात होगी कि इतना मुआवजा दिया जाए, यही सब होगा। उसके बाद तब तक अगली घटना हो जाएगी, फिर तब तक राम मंदिर आ जाएगा, कोई और मामला आ जाएगा, फिर 21 कुंटल वाला घंटा आ जाएगा, उसी में घंटा हिलाएंगे। चलिए, मेरे कहने का आप खराब अर्थ कदापि न लगाएं। यह गंभीर मामले हैं जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। दूसरा मामला है, जिलाधिकारी मथुरा को लिखा है उनके डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने। पत्रांक मेमो डिप्टी कलेक्टर 2020 या 24 जुलाई को पत्र लिखा है और पत्र में इन्होंने कहा है कि रात्रि 9:30 बजे हमारे सरकारी आवास B13 ऑफिसर्स कॉलोनी के बाहर फॉर्च्यूनर पर सवार 4 लोग आए। 4 लोगों के हाथों में राइफल थी और एक ने पिस्टल लिया था। हमारे होमगार्ड विपिन और भूरी सिंह से पूछा कि डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय इसी में रहता है, तो होमगार्ड लोगों ने कहा हाँ इसी में रहते हैं। अच्छा, तो उसे खबर कर देना कि उसका समय पूरा हो गया है, उसका समय पूरा हो गया है, उसे जल्दी से निपटा देंगे।
उसे समझा दो कि जिला मजिस्ट्रेट के कहने पर दुकानें गिराने, ग्राम सभा की भूमि खाली कराने और जो कार्रवाई कर रहा है उससे बाज आए, अन्यथा उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। डीएम को लिखते हुए राजीव उपाध्याय ने कहा है कि हमारे सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और हमारे साथ कभी भी अनिष्ट हो सकता है। यह तो रहे कुछ मामले। अभी गोरखपुर में एक उप निरीक्षक थाने का दरोगा, जिसका वीडियो हमने किया था, उप निरीक्षक बैठा था धरने पर, उसके साथ भी ऐसा ही था कि जौनपुर जनपद में हमारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। एंटी भूमाफिया चला, एंटी अपराधियों के खिलाफ अभियान चला, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं अपराधी? कौन अपराधी हैं जो इस तरह से अमन, चैन और बहबूदी में? मजिस्ट्रेट, पीसीएस, प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दोनों अफसर हैं। एक भू राजस्व हैं तो वरिष्ठ पीसीएस अफसर हैं, दूसरे एसडीएम हैं। एसडीएम मजिस्ट्रेट होता है और मजिस्ट्रेट के कहने पर गोली चलती है। मजिस्ट्रेट दो पद होते हैं इनके, एक तो उप जिलाधिकारी जो प्रशासनिक कामों को देखते हैं, दूसरे उप जिला मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर होता है, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जिसके आधार पर वह तमाम मुकदमों का निस्तारण करते हैं, लोगों पर जुर्माना लगाते हैं। 302 में भी स्टेशन अफसर उच्चाधिकारियों से परामर्श लेकर के निजी मुचलके पर आपको थाने से छोड़ देगा, किंतु मजिस्ट्रेट के सामने जो 151 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, जिसमें शांति भंग होना सुनिश्चित है, शांति भंग हो सकता है, उसमें थानाध्यक्ष, कोतवाल, एसपी किसी को पावर नहीं है कि वह निजी मुचलके पर छोड़ दें। उसके लिए एसडीएम यानी उप जिला मजिस्ट्रेट के पास जाना ही पड़ेगा, या तो वह जेल भेजे या फिर उनकी जमानत दे दे। ऐसी परिस्थितियों में इन दो घटनाओं ने भीतर तक झकझोरा है कि यह अधिकारी जिनके कहने पर आतताइयों पर, ऐसे तत्वों पर गोली चलेगी, जिनके पास मजिस्ट्रेट के पावर हैं, वो अधिकारी चिल्ला रहे हैं बचाओ 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 बचाओ। तो निश्चित रूप से इन दो घटनाओं से इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि स्थिति बहुत भयावह है। इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर के दोनों घटनाओं पर, जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारी है, मैंने बात करने का भी प्रयास किया है, बात नहीं हो पाई है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई एक्शन नहीं हो पाया है। वो फॉर्चूनर से जो गए थे, 4 राइफल और 1 पिस्टल, वह कौन थे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और जिनके नाम का उल्लेख हमने मिर्जापुर जनपद में किया है, वह कौन है? यदि सच है कि कई थानों में उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस तरह से उन लोगों ने एडीएम की ज़मीन को हड़प लिया है, मकान नहीं बनने दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी राजनीतिक पहुंच अच्छी होगी और इसलिए एडीएम गिड़गिड़ाया, एडीएम ने लगाया गुहार और एसडीएम चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, इन अपराधियों से बचाओ, यह हमारे लिए अनिष्ट के कारक हो सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज इस विषय पर यह वीडियो करते हुए आपको सचेत कर रहा हूं कि आप जहां हैं अपनी सुरक्षा स्वयं करें। थानों पर कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो आम जानकारी प्राप्त हो रही है विश्वस्त सूत्रों से, अधिकांश जगह थानों की बोली लग रही है। कोतवाली कितने में जाएगी, थाना कितने में जाएगा, कौन मलाईदार थाना है, तो वहाँ चढ़ बढ़ करके लोग आते हैं। जब थाने की बोली लगेगी तो आपको न्याय क्या खाक मिलेगा? 2 न्याय हैं। एक प्रशासनिक न्याय है जो आपको लेखपाल के माध्यम से मिलेगा, सबसे निचली इकाई है, कानूनगो के माध्यम से मिलेगा, नायब तहसीलदार के माध्यम से मिलेगा, तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से मिलेगा, डीएम के माध्यम से। प्रशासनिक न्याय है। इसमें तात्कालिक लोगों को राहत पहुंचती है और उनके काम हो जाते हैं। दूसरा न्यायपालिका है, जिसके लिए न्यायिक सेवा के अधिकारी बैठे हुए हैं। ऐसे ही लोग जज को हड़काएंगे, मुंसिपल मजिस्ट्रेट को हड़काएंगे, अपर जिला जज को, सीजीएम को हड़काएंगे, हड़का करके, और वह जब जान जाएंगे कि एक होमगार्ड के बदले, एक होमगार्ड के बल पर हमारी सुरक्षा नहीं होगी, तब तो फिर निश्चित रूप से लोकतंत्र की सेहत के लिए बड़ा दुखद, हास्यास्पद और अभावस पक्ष होगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को टालने के लिए मुख्यमंत्री जी
आप जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन तबीयत से आप इनके खिलाफ अभियान चला दीजिए। तस्कर, माफिया, अपराधी स्वस्थ समाज के कोढ़ और कलंक हैं। जैसे अभी हमने एक वीडियो किया था, कल के दिन ही वीडियो किया था, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह गोकसी के मामले में, जिनको घेर करके मार दिया गया, काटा गया कुल्हाड़ी से, उनकी रिवाल्वर, सर्विस रिवाल्वर छीन करके उन्हें गोली मारी गई, और मुख्य आरोपी आता है तो उसे फूल मालाओं से लाद दिया जाता है, साथ ही उसे मनोनयन पत्र सत्तासीन दल द्वारा थमाया जाता है। यह सब होगा तो निश्चित रूप से समय और भी खराब आएगा और प्रकृति जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेगी। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। धन्यवाद।